हेलो बच्चों। तो फाइनली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स से। तो बेसिक मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इसके बिना थोड़ा सा जो आपका 11th है और इवन 12th फिजिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड इसकी ज़रूरत हमें थ्रू आउट ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर में पड़ती है, ठीक है। तो 11th स्टूडेंट के जो भी बच्चे हैं जिनको भी एटलीस्ट नीट बोर्ड या जे कोई भी कोर्सेज आप कर रहे हो, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना फिजिक्स में आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बिना बेसिक मैथ्स का वो फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं और फिर आगे जाके वो स्ट्रगल करते हैं। नीट वाले के बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ऑब्वियस है, वो रहती ही रहती है। खास करके जो जेई वाले बच्चे हैं उनके साथ एक ये बेसिक एडवांटेज रहता है कि जब बच्चे वो 11th में पढ़ रहे होते हैं, 12th में, तो धीरे 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 उनके बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाती है, बट उसके लिए बहुत लेट हो जाता है। तो आप चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की कर रहे हो या जेई की कर रहे हो, ये एक ऐसा सेक्शन है जो बेसिकली आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही कवर करना चाहिए। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बच्चों को 11th फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये कराते हैं, देन वो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी सेम होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जो बच्चे इनको बेसिक मैथ्स ऑलरेडी अच्छे से आता है उनके लिए भी, और जिनको नहीं आता उनके लिए वीडियो है, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है बेसिक मैथ्स। तो सवाल यह है कि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं फंक्शन करने वाले हैं। क्या करेंगे हम? कवर फंक्शन। तो फंक्शन में जो हमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा हमारा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है। The next we have is called trigonometric function, or you can call it trigo function, ठीक है। Done. The next जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले log function, जिसको logarithmic function भी कहते हैं, ठीक है। And the last हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी exponential function की, जिसको हम प्यार से expo function भी कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इतने फंक्शन हो गए और ये सारे फंक्शन को हमें पढ़ना है। पूरी फिजिक्स में सी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं, सिग्नम फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, बट फिजिक्स में हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये चार ऐसे फंक्शन, और इसमें भी अगर मैं आपसे कहूँ मेजरली खास करके पॉलिनोमियल में और ये ट्रिगोनोमेट्री, इससे तो आप बच ही नहीं सकते। आपके फिजिक्स का ऑन एन एवरेज 95% जो रहता है वो पॉलिनोमियल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी लॉग और एक्सपोनेंशियल जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको 5% के आसपास मान लीजिए। यानी ये तो हमें बहुत ही अच्छे से और अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको बेसिक मैथ्स यानी फिजिक्स सेक्शन में आगे बढ़ पाओ, राइट। सो अब अगर मैं आऊँ सबसे पहले कि चलो ठीक है सारे फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है सारे फंक्शन के बारे में। सारे फंक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? इन सारे फंक्शन का सबसे पहले यहां से हमें पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन। फिर हम यहां से पढ़ेंगे इसका जस्ट उल्टा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड देन यहां से हम पढ़ने वाले हैं, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसी का एक पार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज द इंटीग्रेशन का एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। सी इतना पढ़ने के बाद आपका एक और सेगमेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं, यहां से फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जो आएगा हमारा मैक्सिमा, और दूसरा पॉइंट हमारा आएगा मिनिमा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप से ही आपको मैक्सिमा और मिनिमा के पार्ट समझ में आ जाएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। और एट द एंड हमारे पास लास्ट में आने वाला है सम स्टैंडर्ड ग्राफ। सम स्टैंडर्ड ग्राफ, तो यहां पे आएगा सम स्टैंडर्ड ग्राफ। सी अगर आपने इतना अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गया, एंड देन प्रोबेबली शायद आपको किसी भी फिजिक्स से कोई भी चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल वन, जो पहला हमारा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। से चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, ठीक है। सो आपने अगर मेरे साथ ही नोट डाउन करते जाना, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो फर्स्ट हम आते हैं फंक्शन पे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन,
सी, पहली बात समझते हैं फंक्शन होता है क्या है। जैसे समझो कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। आप मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है। तो क्या ये x और y को हम कोई स्टैंडर्ड रिलेशन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, स्टैंडर्ड रिलेशन से रिलेट करते हैं। देखो फंक्शन और रिलेशन दोनों अलग अलग चीज होती है, मैं फिर से कूल क्लियर कर दूं, बट हमारे फिजिक्स में काम चलेगा। आप फंक्शन को रिलेशन बोलो या रिलेशन को फंक्शन बोलो, चलेगा। हमारे पास उतना हार्ड एंड स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, बट यस अगर आप मैथ्स में पढ़ेंगे जाके तो पता चलेगा कि सारा फंक्शन रिलेशन नहीं होता है, सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता। कुछ उनके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं उसी के अंदर होते हैं जो बेटर आपको मैथ्स के सर पढ़ाएंगे, बट फिजिक्स में उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कह सकते हो सर सारा फंक्शन रिलेशन है और रिलेशन हमारा फंक्शन है। रिलेशन हमारा स्टैंडर्ड क्या है, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया इन जनरल कि y इज इक्वल टू एनीथिंग 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमने एक रिलेशन के थ्रू इसको डिफाइन किया। या फिर y इज इक्वल टू मैंने लिखा इसको साइन इंटू x, तो मैंने एक अनदर फंक्शन के थ्रू इसको डिफाइन किया। मैंने y इज इक्वल टू लिखा ln x या log x, अगर आप लिखते हो तो इसको हमने एक अलग फंक्शन के थ्रू डिफाइन किया। तो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं उस पर्टिकुलर वे को, जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उस वे को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शन या रिलेशन। ठीक है, उसी का हमने कुछ नाम दिया जिसमें हमारा सबसे पहला रिलेशन, ये जो फंक्शन हमारा आने वाला है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब सवाल है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। सी, अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल फंक्शन की, सबसे पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमेशा पहचानने के लिए ध्यान देना, तो पहला इनका होगा वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। दुनिया में कहीं भी अगर ये फॉर्मेट आपको दिखे कि वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट दिख रहा है, तो आंख बंद करके क्या बोलेंगे, ये है हमारा प्यारा पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज का सर इसके एग्जांपल बताओ। तो देखो इसके एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं बेटा कि हमने इस वेरिएबल को क्या मान लिया y, ठीक है, और इस कांस्टेंट को अपन मान लेते हैं बेटा यहाँ से k, एंड इस वेरिएबल को अपन ले लेते हैं x, ठीक है, और ये जो आपने कांस्टेंट लिया है इसको अपन ले लेते हैं n। देन फाइनली अगर आप इसको पुट करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो फाइनल इक्वेशन रेडी हुआ y इज इक्वल टू k x टू द पावर n। इसको अपन कहेंगे ये है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये होते हैं क्योंकि वेरिएबल को लेकर घूमते रहते हैं। ठीक है, सी मैंने पहले ही बोला है वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। इसका मतलब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रिजिड कंडीशन नहीं है कि आप हमेशा इसको y ही कंसीडर करो या इसको x ही कंसीडर, ये x ही कंसीडर करो इसको, ठीक है, या इस कांस्टेंट ही जस्ट एक नंबर है, इट कुड बी एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट दिस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के बारे में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आप ये समझो, अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर एग्जांपल से समझते हैं, क्या ऐसा मैं लिखूं राम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, श्याम टू द पावर 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो मेरा जवाब क्या होगा बेटा, यस ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल कुड बी कैन बी एनीथिंग, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं अगर कोई बॉडी बच्चा लिख रहा है यहाँ पे s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर या 2t क्यूब, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई बच्चा अगर ऐसे लिख रहा है कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था 2t स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। क्या ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप चेक करो, सभी को चेक करो, क्या ये वेरिएबल है हमारा? वेरिएबल है। इज इक्वल टू कांस्टेंट आया का, बिल्कुल कांस्टेंट आया। क्या श्याम हमारा दूसरा वेरिएबल है का? बिल्कुल वेरिएबल है, और उसके पावर में क्या है, कांस्टेंट नंबर है, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर इसको देखो ध्यान से तो वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, यानी ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगर इसको आप देखो तो हमारा क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते, चलो मैंने लिखा यहाँ पे कि चलो वेलोसिटी ले लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? लेट मी चेक इफ हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैंने देखा यहाँ पे इसको टू कांस्टेंट आया बेटा, यहाँ वेरिएबल नहीं है,
क्या कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे और आप चाहो तो इसको जुगाड़ कर सकते हो। देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर वट एवर यू वॉन्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको t लिखना है t ले लो चलेगा, 2 इंटू टी टू द पावर 0, राइट, एंड दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या हमारा फॉर्मेट सेटिस्फाई हुआ, वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। बट क्योंकि इसके पास एक खास प्रॉपर्टी है, वेरिएबल इसमें प्रेजेंट नहीं है या जीरो के ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो इसको प्यार से कई बार हम कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब इन जनरल ये तो पॉलिनोमियल है ही, लेकिन उसके साथ में भी क्या है, ये एक तरीके से एक अलग इसका नाम दिया हमने कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट द प्रोसेस। सो इसका मतलब हुआ ये सारे हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल हो गए, ये सब के सब हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। का एक और बात अगर ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा मैं चर्चा एन पे बाद में करूंगा, अभी आप समझना ध्यान से। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे पॉलिनोमियल के हो गए। मेरे पास एक सवाल ये है कि सर क्या कोई भी वेरिएबल कहीं भी ले सकते हैं या इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है बेटा। देखो ये जो y है ना, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी कि y जो है वो हमारे x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड x को कहते हैं बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या कहते हैं अपन हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x जो वैल्यू है आप इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो अगर जो RHS में वेरिएबल हमारे पास है उसकी किसी भी वैल्यू लेने के लिए हम फ्री होते हैं और उससे करस्पॉन्डिंग हमारा y आता है, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो v इज इक्वल टू 2t, यहाँ से t स्क्वायर आ गया, तो t हमारा आया क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v आया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये सवाल अगर देखो v इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v बाय 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अब ये v हमारा जो है वो एक सर्टेन वैल्यूज के लिए ही हमारा ये डिफाइंड होगा। इससे पहले जो हमारा v था वो टाइम के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड था, तो वहां पे हमें रेंज या इसके फाइनाइट वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं थी, तो आप t की कोई भी वैल्यू ले सकते थे। बट अगर आपने इसे पलट दिया तो यू हैव टू चेक, जैसे कि अब क्या होगा, ये नेगेटिव v के लिए डिफाइंड नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। कई बार बच्चों को लगता है ये और ये दोनों सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बट इसके लिए वेरिएबल चेंज हो गया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो अब आपको नया रेंज और नया डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम आएगी। बेसिक मैथ्स में अगर आप डिटेल में जाएंगे, मैथ्स में तो जरूरत पड़ेगी, बट ये समझ में आया कि जब भी ऐसे फंक्शन दिया हो तो उसको कभी भी ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे आपको मैथ्स की क्लास में डिटेल में सीखेंगे, फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा मत लिखना, नहीं तो यू हैव टू चेक किया कहाँ पे डिफाइंड है हमारे वेलोसिटी और कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा चर्चा हम एन पे करते हैं। किस पे करेंगे अपन, एन पे। देखो जैसे कि हमारा जनरल फंक्शन जो आया था वो क्या आया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सर y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n। मैं पहली बात बता दूं, मैथ्स में ये पॉलिनोमियल फंक्शन तभी है जब ये n हमेशा क्या है, एक इंटीजर है। n कौन सा है हमारा, एक, और वो भी इंटीजर में भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब अगर ये नेगेटिव नंबर हुआ तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, तो जवाब है बिल्कुल नहीं, और एटलीस्ट मैथ्स में तो नहीं होगा। बट फिजिक्स में आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे रूल किसके लिए लगते हैं, पॉलिनोमियल के ही लगते हैं, चाहे वो n पॉजिटिव हो, जीरो हो, या नेगेटिव हो, या फ्रैक्शन में हो, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कहा सारे रूल सेम लगने वाले हैं, बस एक कंडीशन है यहाँ पे, क्या कि आप जब n की वैल्यू चेक करना, अगर पॉजिटिव है और जीरो है, नेगेटिव है या फ्रैक्शन है। पॉजिटिव रहा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीरो तो हमारा ये इंडिपेंडेंट आ जाएगा, नेगेटिव आया तो पावर नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है। फ्रैक्शन रहा तो भी कोई टेंशन नहीं, यानी अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, मैथ्स में फ्रैक्शन नंबर के लिए फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं रहा, ठीक है। क्यों किया ऐसा मैं आपको बताता हूं। मैथ्स में क्या होता है, ये जो n है ना, ये कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और ये बेटर यू कैन कॉल, किसको बोलते हैं, रूट्स। क्या बोलते हैं इसको, रूट्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कोई इक्वेशन बनाया, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3। अगर मैंने ऐसे एक इक्वेशन लिख दिया तो मैथ्स ऐसा कहता है कि भाई साहब
इधर हाईएस्ट पावर क्या है टी का, अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ टी की पावर 0 लिख लो। क्या ये पॉली है, ये भी पॉली है, कहा ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ टी, दिस इज 2। तो मैथ्स कहता है कि जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, किसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जब प्लॉट करोगे, सी मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे नहीं पता ऐसा ही होगा या कैसा, जैसा भी हो, मैं कोई लेना देना नहीं। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, तो कह रहा है व्हेनेवर यू ड्रॉ द ग्राफ, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, दैट इज व्हाट, टाइम वाला एक्सिस को 2 बार कट करेगा। कितनी बार कट करेगा, और वो कहीं से भी कर सकता है, हमें उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहता है 2 बार कट करेगा। कोई बार बच्चे कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है। सी ग्राफ कैसा होगा हम आगे सीखेंगे, हमारा पर्पस यहाँ ग्राफ सीखना नहीं है, हमारा पर्पस व्हाट इज द मीन ऑफ दैट। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये आप जो रूट्स निकालते हो अल्फा, और ये वाला जो पॉइंट्स आप निकालते हो बीटा, यही वो तो पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी दोबारा हमारा एस 0 होगा। कहाँ कहाँ होगा, तो वही हमारा टाइम आ गया टी इक्वल टू अल्फा और टी इक्वल टू बीटा पे। इसको कई बार हम कहते हैं रूट्स या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको। बट प्रैक्टिकली आप सोचो कि सर अगर ये फ्रैक्शनल नंबर है, मान लो ऐसा अगर पावर 2/3 ऐसा आए, तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को या टाइम वाले एक्सिस को 2/3 टाइम्स कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है, या 1/2 टाइम्स कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि उस केस में ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा, उसके लिए पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। बट हमारे फिजिक्स में चलेगा, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल पॉलिनोमियल वाला ही रूल फॉलो करना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए आपके आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आता है पोर्शन, इसको ध्यान से देखेंगे। अब एक बेसिक ऑपरेशन है बेटा हमारा कुछ पहला, कि सर अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐड किया जाए पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ तो क्या मिलेगा, तो जवाब है बेटा पॉली ही मिलेगा। और सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपको पॉली ही मिलेगा, कहा ठीक है। दूसरा, अगर कोई पॉली फंक्शन को पॉली के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो, बोला यस सर, फिर भी आपको क्या मिलेगा बेटा, पॉली ही मिलेगा। और तीसरा है कि सर अगर आप पॉली फंक्शन को डिवाइड करेंगे पॉली फंक्शन के साथ तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉली ही मिलेगा। सो यू हैव 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये 4 है इसमें अगर ध्यान से देखें तो। और इसके एग्जाम्पल हमने देख भी लिए, जैसे कि देखो एग्जाम्पल, y is equal to 2x square plus 3x। बारी बारी से चेक करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। क्या ये वाला फंक्शन, सिर्फ इसको देखो, क्या ये पॉली है। देखो अगर ध्यान से, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, मतलब ये पॉली है। क्या ये पॉली है, इसके पावर में कुछ नहीं है बेटा, तो आप 1 ले सकते हैं क्या। जैसे ही आपने इसको 1 लिया तो क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर 1। क्या ये भी पॉली है, तो इसका मतलब हुआ बेटा ये भी पॉली और ये भी पॉली, दोनों ऐड हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया हमारा, पॉली। यानी पूरे में हमारा पॉलिनोमियल के रूल्स लगेंगे, जो भी हम आगे सीखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, ठीक है। सेम एज अगर कोई दो फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको पॉली ही मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहला हो गया हमारा, दूसरा मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 ले लो और यहाँ भी 1 ले लो, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है 1x टू द पावर क्यू, यानी क्या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, क्या ये अकेला पॉली है, जवाब है यस, ये पॉली है। इसका देखो बेटा, तो का यस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, अगेन ये भी हमारा क्या है, पॉली है। तो दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। व्हेन यू सिंपलीफाई दिस तो आपका यहाँ से आएगा x टू द पावर 5 इंटू 1। क्या ये पॉली है, जवाब है यस सर, ये भी पॉली है। इसका मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन को आप पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंशियल लाइक डिवीजन का। तो हमने कहा नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, चलो ये रहा। तो इन्हें सिंप्लीफाई दिस तो सिंपली क्या आएगा आपके पास, आएगा x। अब चेक करो क्या ये वाला फंक्शन हमारा पॉली है, जवाब है यस। 1 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, ये भी पॉली हो गया हमारा, दिस इज आवर पॉली। क्या ये पॉली है हमारा, तो जवाब है यस, ये भी हमारा पॉली है। और जब डिवाइड किया बेटा तो क्या आया, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, प्यार से हम पॉली कहेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन पे ध्यान देना कि जो भी अलजेब्रिक साइन है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये सब के केस में दो पॉलिनोमियल फंक्शन को आप चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कशन एंड पे और हम करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, सी एग्जांपल
v इज इक्वल टू 2t² प्लस -4 इंटू टी प्लस 3। मेरा सवाल है कि सर क्या ये पॉलिनोमियल है? जवाब है यस बेटा। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट पॉली है। क्या है कुछ के पावर में नहीं है तो 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर नहीं है बेटा तो आप टी इसको 0 से मान सकते हैं क्या? तो ये भी पॉली है, ये भी पॉली है, ये भी पूरा फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल के हमारे सारे रूल यहाँ पे वैलिड होंगे, राइट। अब व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल हियर? यहाँ पे n का हाईएस्ट पावर देखो बेटा आया 2। इसका मतलब जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये टाइम वाले एक्सिस को 2 बार कट करेगा। टाइम वाले एक्सिस को 2 बार कट करेगा, इसका मतलब 2 बार इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। अब ये हो सकती है मैं क्यों बोल रहा हूं? सी मैथ्स कहता है कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। मैथ्स क्या कहता है? इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए 2 बार कट करेगा। अब हमें पैरामीटर्स देखना होगा, जिससे मान लो टाइम, अगर 2 रूट्स आया टाइम का, एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, तो वी नो दैट कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिजिक्स में हमें चेक करना पड़ता है एक बार कि जो टाइम आ रहा है वो दोनों रियल टाइम है या कोई ऐसा नेगेटिव टाइम आ गया, इमेजिनरी टाइम आ गया, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में एक्स का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिफाइंड है, इसलिए वहां पे बोल देते हैं। तो यू हैव टू चेक अगेन कि मैथ्स कहता है 2 होगा, फिजिक्स कहता है अगेन चेक करेंगे, हो सकता है एक ही आए, हो सकता है एक भी ना आए। तो सॉल्व करके चेक करेंगे कौन सा रूट रियल है या नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा, सी देखो, जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, तो कई बार फिजिक्स में सवाल कैसे बनेंगे, धीरे धीरे हम फिजिक्स की तरफ चलते हैं। कहेगा बॉडी इज मूविंग सच दैट हैविंग वेलोसिटी v इक्वल टू 2t² - 4t + 3, फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, v की वैल्यू 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए पहले से कि हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी 0 होगा। इसको 0 पुट करेंगे बेटा और इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, हाईएस्ट पावर 2 है बेटा, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जैसे मान लो ऐसा मैंने लिखा एग्जांपल, बॉडी इज मूविंग, v इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने बेटा यहाँ से, u प्लस ऐसा रख लेते हैं 2t + 4। तो अगर ध्यान से देखो तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, टाइम का 1 है क्या? इसका मतलब ये हुआ लीनियर फंक्शन। क्या हो गया बेटा ये? तो इसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 रहा, इसको क्या बोलते हैं प्यार से? क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेट। सारे पॉलिनोमियल ही हैं, एक तरीके से उनको प्यार से बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर क्या बेटा 0 रहा तो उसको प्यार से मैंने बताया था क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, राइट। अगर 3 रहा तो हाईएस्ट पावर तो उसको क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। ऐसे हमारे सवाल आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल को पहचानना आपने सीख लिया, कैसा दिखता है, क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है बेटा। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी टाइम लिया, एक्स वाई हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, फोर्स, इट कुड बी एनीथिंग। आपको क्या याद रखना है, जहां भी अगर हमारा ऐसा फॉर्मेट बनता है, वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो वह हमारा पॉलिनोमियल है। आंख बंद करके सारे पॉलिनोमियल्स वाले रूल लगाएंगे और हमारा सारा आंसर करेक्ट आएगा, राइट। चलिए अब हम चलने वाले किससे, जैसे कि मैंने बोला पहले पॉलिनोमियल फंक्शन हमने समझ लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डिफरेंशिएशन पे चलेंगे कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, राइट। सेम मैं सारे फंक्शन पढ़ाता जाऊंगा और उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पैरेलली आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। चारों फंक्शन हम पढ़ेंगे पैरेलली, उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और लास्ट में जाके कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, मैक्सिमम मिनिमम, सारे फंक्शन का एक बार कर डालेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए तो सबसे पहले आप चलते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कि पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सी मैं एक काम करता हूं, इस तरफ डिफरेंशिएशन रखते हैं और राइट साइड में मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लेता हूँ पैरेलली, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये बेटा हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ओके मैं पहले ही समझाता हूं आपको व्हाट इज द मीन ऑफ डिफरेंशिएशन और व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल भाषा में समझे बेटा, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ हमारे पास, तोड़ना। एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा, जोड़ना, ठीक है। अगर मान लो, जस्ट एक एग्जांपल से आपको एनालॉगस समझाता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ऑनियन लेते हैं, प्याज,
अब अगर ध्यान से देखो तो ऑन एन एवरेज काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली समहाउ, बट प्याज का जो शेप है वो कैसा है, एक स्फेयर की तरह है ना। उसमें मल्टी लेयर्स क्या लगे हुए हैं, उसके ऑनियंस के लेयर्स हैं। अब एक काम किया मैंने कि उसको मैंने चॉप किया, ऐसे छोटे छोटे स्लाइस रेडी किए। अब ध्यान से देखोगे जब सलाद के लिए हम काटते हैं ऑनियन को, तो आपको मल्टीपल डिस्क मिलेंगे, बहुत सारे डिस्क मिलते हैं स्लाइस, और उसके रेडियस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो वी कैन से दैट कि a spherical body is consisting of so many discs having different radius। मतलब कि अगर स्फेयर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्क मिलेगा। ये पता चला, गुड। एंड वाइस वर्सा, अब अगर अलग अलग रेडियस, वेरिएबल रेडियस को इंटीग्रेट करोगे, जोड़ोगे, अब वो सारे स्लाइस किए हुए ऑनियन को वापस एक के ऊपर प्लेस कर दो, तो वापस से वो स्फेरिकल बॉडी बन जाएगी, ठीक है। सेम, अब मैंने कहा एक डिस्क को आप उठा लो और उसको आप ऐसे पटक दो या खोल दो, तो आप नोटिस करोगे कि नाउ वो जो डिस्क है हमारा, वो मल्टीपल रिंग से बना हुआ है, उसमें ऑनियन के बहुत सारे रिंग निकल आएंगे, सभी का रेडियस अलग अलग होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अ डिस्क इज कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी रिंग्स हैविंग डिफरेंट रेडियाई। इसका मतलब जब आप डिस्क को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिंग ऑफ डिफरेंट रेडियाई। एंड वाइस वर्सा, अगर आप बहुत सारे वेरिएबल रेडियस वाले रिंग को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। चलिए और चलते हैं। अब मैंने किसी एक रिंग को उठा लिया और उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट दिए। अब अगर छोटे पीस को ध्यान से देखो तो पता चलेगा सर ये पॉइंट मास है। क्या है ये, पॉइंट मास। इसका मतलब, और सारे पॉइंट को वापस से मैं ऐसे पेरीमीटर पे लगा दूं तो क्या वापस से रिंग बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अ रिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी स्मॉल पॉइंट मासेस, राइट। एंड इसका उल्टा, इस है जो पॉइंट मास है वो, यानी कि रिंग को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मास मिलेगा। इसी तरीके से हमें सोचना है कि सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या देता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, हमें जोड़ता है किसी भी फंक्शन को, और डिफरेंशिएशन करता है उसको तोड़ता है, राइट। सबसे पहले पॉलिनोमियल, सारे फंक्शंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल है। सी देखो, जब भी तुम्हारे पास सवाल आएंगे, ओके, तो हमें या तो उसको इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करना होगा। जो रूल्स है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बहुत ही क्लियर होने चाहिए। यानी अगर फंक्शन दिया है तो फटाक से ये रूल याद आना चाहिए, अच्छा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके लिए डिफरेंशिएशन के ये रूल है और इंटीग्रेशन के ये रूल है। अगर गलती से भी अगर आपको रूल याद नहीं रहा तो सवाल वहां अटक जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि चारों फंक्शंस के लिए अलग अलग रूल्स हैं, इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के। मैं आपको सारे यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तब एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ उसके पर्टिकुलर रूल्स याद रखना, मिक्स मत करना। कई बार बच्चा पॉली का ट्रिगो में लगा रहा होता है, ट्रिगो का एक्सपो में लगा रहा होता है, बहुत प्रॉब्लम आएगी। अंडरस्टूड। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल्स हैं आप उसी पे अप्लाई करें तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन पे, ठीक है। से देखो, तो मैंने कहा सबसे स्टैंडर्ड जो सिंपल फंक्शन आता है बेटा वो लेते हैं। तो मैंने क्या लिया कि y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n। मैंने एक फंक्शन लिया और साफ साफ दिख रहा है पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सी, किसी भी फंक्शन को बेटा हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्चुअली में वो स्लोप देता है। क्या देता है, और वी नो दैट अगर हमें स्लोप चाहिए तो हमें हाइट चाहिए होगा और बेस चाहिए होगा। तो अगर जो फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया मतलब चेन फंक्शन मिला आपको, बेस कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तभी तो टेन थीटा डिफाइंड होगा। तो किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। यानी कि बेस हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बोला कि y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल रूल, लिखने का एक फॉर्मेट होता है बेटा। कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये मेरा फंक्शन है, अपॉन ये हमारा आया, यानी कि ये इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू क्या आएगा बेटा, यहाँ से d, और यहाँ क्या आ जाएगा, k x टू द पावर n अपॉन ये आएगा हमारा dx, ठीक है। अगेन मैं पहले क्लियर कर दूं कुछ भाई साहब कि डी काट मत देना। हाँ, ये एक तरीके से सिंबल है। क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब फिजिक्स कहता है या मैथ्स कहता है बेटा कि अगर कोई भी फंक्शन में, यानी कोई भी वेरिएबल को सॉरी कोई भी फंक्शन हो और उसके बगल में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आप उस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को इजीली बाहर निकाल सकते हो, ठीक है।
बशर्ते वो मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। हाँ, तो हमने कहा बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, k इंटू डी एक्स टू द पावर n, और यहाँ पे आएगा हमारा dx। सो वी कैन कॉल इट के डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा क्या, x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। चलिए सॉल्व करें। तो मैंने यहाँ पे k कांस्टेंट को एज इट इज लिखा बेटा, और डिफरेंशिएट करने का पॉलिनोमियल का रूल सिंपल है बेटा, क्या करना है आपको, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है इधर, और फिर जो फंक्शन दिया है वही लिखना है, बस पावर एक कम करके। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो गया, इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब कई बार बच्चे कहते सर ये d कहाँ गया, dx कहाँ गया। अगेन बेटा ये ऑपरेशन है, क्या है ये, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन। हमने अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया फिर सिंबल का कोई सेंस नहीं है, आप समझ रहे हो। जैसे कि आप ऐसे लिखते हो ना 2 + 2, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं 4, तो पूछते हैं प्लस कहाँ गया। ये एक ऑपरेशन, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है तो हमारा खत्म हो गया उसका सिंबल, राइट। सेम चीज बेटा डिफरेंशिएशन का सिंबल है, और ये हमारा खत्म हो गया जैसे ऑपरेशन इन्होंने परफॉर्म किया, डन। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, k n x टू द पावर n माइनस 1। बहुत ईजी है, जो भी पावर में हो उसको सिंपली आप पावर को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, पावर में एक कम कर देना है, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y। एक बात और मैं कह देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी भी फंक्शन को बेटा अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कई बार हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं y डैश से, एक बार। कहा सर क्या इसको दूसरी बार भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो हमने कहा चलो सर इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ेगी, कई बार वेरिएबल्स को 2 से 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो हम सीख रहे हैं अभी। मान लो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आगे सीखेंगे आपके डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मल्टीपल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सही। अब मैंने कहा कि चलो इस फंक्शन को वापस, इसको मैं क्या y डैश लिख लूं बेटा, चलेगा आपको, क्योंकि बेसिकली मेरा dy/dx है। अब मैंने कहा चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, ये मेरा एक हो गया और सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन मुझे x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा देखो, तो इसको dy डैश, ये मेरा फंक्शन हो गया with respect to x is equal to d y डैश की वैल्यू बेटा यहाँ पे डाल दो, तो क्या आ जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आएगा k n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से हमने y डैश की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और नीचे आ गया हमारा dx। अगेन डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये जो नंबर मल्टीप्लीकेशंस में है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो नंबर किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में। अगेन ये कांस्टेंट नंबर है क्या बेटा, तो हमेशा कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले इसको बाहर निकाला बेटा, तो क्या है मेरे पास k n, एंड व्हाट अबाउट द पावर, तो अंदर क्या बचा हमारे पास d x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन क्या आ गया यहाँ से हमारे पास dx, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे अपन इसको, अब मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएट। तो बेटा देखो कांस्टेंट k n एज इट इज, फिर क्या रूल सिखाया था, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो पावर क्या बेटा n माइनस 1, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले लो पावर को, तो क्या आएगा n माइनस 1, और पावर को क्या करना है बेटा, सेम फंक्शन लिखना है, बस पावर को एक कम कर देना है। तो हमने पावर को यहाँ से एक कम किया, तो क्या आ गया x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। द फाइनल आंसर वी हैव इज k n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, और ये मेरा हो गया। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो कि सर ये मेरा y डैश का सेकंड डिफरेंशिएशन हुआ। कोई भी चाहे बच्चा इसको y डबल डैश लिख सकता है, कोई बच्चा चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकता है कि सर ये तो y डैश का एक बार डिफरेंशिएशन है का, ये भी लिख सकता है। और आप चाहो तो y को क्या आपने दो बार डिफरेंशिएट किया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा d2, मतलब इसका होता है कि दो बार डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन dx2, इसका मतलब दोनों टाइम किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फाइनली d2y/dx2 इक्वल टू आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या आया हमारा, किसी फंक्शन को यानी पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का सर्टेन रूल है, और ये भी ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। नाउ आगे जाके मैं आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल भी सिखाऊंगा। देखो एक मेरा y है, एक x है, हो सकता है हमें जरूरत पड़े t का,
हमें जरूरत पड़े कोई दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, बट वो आगे सीखेंगे। क्या आपको बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आया, राइट? अब इसी का हम उल्टा जाएंगे बेटा इंटीग्रेशन के लिए, फिर इसके नीचे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है? चलो चलो, तो मैंने कहा यहाँ पे आते हैं वापस से इंटीग्रेशन वाले पे। सी, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा जोड़ना, टूटे हुए को जोड़ना। पहली बात तो ये समझना बेटा, जिस तरह से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर बार किसी के रिस्पेक्ट में भी करना हो, इन जनरल भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट फिर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनता है, वो हम एरर वगैरह में देखेंगे, आगे इंपॉर्टेंट आएगा। तो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें किसी के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जो भी फंक्शन हमारा राइट साइड में नहीं वेरिएबल है, जो भी हमारा है काइंड ऑफ कह सकते हो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब होता है छोटा सा dx सेगमेंट दिख रहा है ये, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। सेम फंक्शन सेम वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिया, सर dy बाय dx इज इक्वल टू k x टू द पावर n। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा? हाँ बिल्कुल है। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं बेटा इसको? सबसे पहला तरीका होता है कि ये जो डेरिवेटिव है इसको हमेशा यहाँ पे इसके बगल में होना चाहिए। जो भी फंक्शन वेरिएबल है, अगर x है तो यहाँ dx चाहिए, यहाँ t होता बेटा तो यहाँ dt चाहिए होता, अगर यहाँ v होता मेरा तो यहाँ dv चाहिए होता। समझ में आया? जो वेरिएबल है सेम फंक्शन का डेरिवेटिव होना जरूरी है, और नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल वाला रूल नहीं लगा सकते। कहा ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ से dy इज इक्वल टू k x टू द पावर n इंटू dx, ये हो गया। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने कहा इधर भी और इधर भी इंटीग्रेट करते हैं, कहा डन। अब रूल क्या कहता है बेटा कि जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये dy एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो कि सर मेरा y लेंथ का रॉड है, कितने लेंथ का? y लेंथ का रॉड है ना? और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं बेटा। तो छोटे छोटे जब पीसेस में आप काट देंगे इसको, तो ये जो गैप है, एक गैप हमारा दिख रहा है क्या, ये वाला? so this one gap is called डेल्टा y, और ये बहुत छोटा हो जाए तो यही हमारा हो जाता है बेटा dy। डेल्टा ये बहुत छोटा हो जाए तो ये हमारा dy हो जाता है। अगर मैं सारे dy सबको ऐड कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो बेटा, सारे को जोड़ना हुआ क्या, तो क्या मिलेगा मुझे? y मिलेगा क्या? मतलब सर यहाँ से dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास? y। अच्छा, अगर इसे समझ में आता है तो बेस्ट, अगर नहीं आता तो आप पॉलिनोमियल के रूल्स लगा सकते हैं, ठीक है? मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर आपको नहीं अगर ऐसे फॉर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, y टू द पावर 0 इंटू dy, चलेगा आपको? यहाँ पे 1 था, y के पावर में 0 लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया बेटा, k x टू द पावर n इंटू dx, डन। अब इसके इंटीग्रेशन के रूल बिल्कुल बेटा क्या है, डिफरेंशिएशन से उल्टा। कैसे चलेंगे अपन, यहाँ पे देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन कहता है कि जो फंक्शन है आप क्या कीजिए, उसी फंक्शन को लिख लो y टू द पावर 0, इसके पावर में एक ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय पूरे पावर से डिवाइड कर दो, 0 + 1, खत्म। जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखो, पावर में एक ऐड करो और डिवाइडेड बाय, फिर क्या करना है, पूरे पावर से, नहीं ये दिख रहा है आपको पूरा पावर 0 + 1, सो यू हैव टू डिवाइड दिस गिवन विद द 0 + 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, k and x to the power n, right? So the now अब x to the power n हो बेटा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, देख सेम रूल अप्लाई करें, x to the power n मैंने फंक्शन को एज लिखा, एक प्लस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, n + 1, सिंपल। और ये सारा कुछ लिखने के बाद बेटा यहाँ क्या करना, एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर देना c। क्यों ऐड कर रहा है मैं इसको आगे बताऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या आया, y आया। अगर आप पिछली मेथड से इंटीग्रेट करते तो भी ये y ही आता, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। क्या आया बेटा यहाँ से, k डिवाइडेड बाय n + 1, और यहाँ से पावर क्या आ गया, x टू द पावर n + 1, और लास्ट में हमारा आया c। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। इजी है, याद रहेगा। बिल्कुल उल्टा बेटा, पावर मल्टीप्लाई, पावर एक कम, यहाँ पे पावर एक ज्यादा और फिर उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपने हमने क्या मिल गया, y हमारा इंटीग्रेट होके मिल गया। एक सवाल है कि सर अगर यहाँ पे dx की जगह पे dt रहता तो क्या हम इंटीग्रेट कर पाते, तो मेरा जवाब है बेटा नहीं।
क्योंकि जो राइट साइड में वेरिएबल फंक्शन है बेटा वो हमारा x है ना, और जब x है तो मुझे उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे चाहिए फिलहाल, क्योंकि बेसिक मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। इंटीग्रेट तो खैर हम उसको भी कर सकते हैं, आगे जाके आप मैथ्स में अगर मैथ्स के बच्चे हैं तो सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन हो तो कैसे कर सकते हैं। बट हमारे फिजिक्स में एक ही वेरिएबल से डील होता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि जब यहाँ पे हमारा फंक्शन जो भी है, अगर x का फंक्शन है तो उसके बगल में dx चाहिए, t का है तो dt चाहिए, v का है तो dv चाहिए, जो भी वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव होना जरूरी है, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। चलिए नाउ, तो अब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा और पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखा, ठीक है। बट अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में जो n की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको, अगर -1 हो, क्या हो बेटा, -1, तो आप ये वाला यानी कि पॉलिनोमियल का फंक्शन नहीं होगा -1 के लिए, n -1 रहा तो गलती से भी आप ये मेथड नहीं लगाना, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा फिर ये फंक्शन काइंड ऑफ अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए। डन। चलो अब कुछ एग्जांपल करके देखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा आ सकता है और कैसे इसको सॉल्व करना होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया आपको इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल का। गुड। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा और इसी को फिर मैं इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाए। तो मैंने कहा सर लेट्स फाइंड आउट y डैश, ठीक है। चलो तो अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले y डैश का मतलब हुआ सॉल्यूशन वाले पोर्शन पे चलते हैं। सो y डैश इज इक्वल टू dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू। अब सवाल है सर आपने तो एक ही डिफरेंशिएशन सिखाया हमें, ये तो एडिशन है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। जो फंक्शन लिखा है उसको एज इट इज ही लिख दो, जैसे कि डी बाय डी एक्स लिख डाला, पूरा y की वैल्यू यहाँ डाल दो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो अब देखो बेटा ध्यान से, अगर बीच में अलजेब्रिक साइन हो तो क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यानी प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। प्लस हो तो प्लस साइन रखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। जैसे कि मैं क्या लिखूंगा, डी 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस क्या बेटा, डी 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डी इंटू 4 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डन। चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एडिशन है तो एडिशन का ही साइन आएगा, और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का ही साइन आएगा, और नॉर्मल डिफरेंशिएट करना मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना, बीच में जो साइन है उसको एज इट इज ही रहने देना है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट हो तो बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से d3 बाहर आ गया, और क्या है यहाँ से dx स्क्वायर बाय यहाँ से क्या गया हमारा dx। डन। नाउ प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा बेटा dx है ना, अपॉन यानी कि विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट करना है x को, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आपका, सर यहाँ तो कांस्टेंट आप बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या, बचेगा बेटा देख, 4 को कांस्टेंट बाहर निकाल ले, अंदर बचा d और कुछ नहीं है बेटा, तो x टू द पावर 0 तो है ना, और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x टू द पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है ना, यहाँ पे 1 लेके मैं कर सकता हूँ डिफरेंशिएट, क्या। डन। चलो अब हमने कहा कि सर एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या आएगा हमारा, देखो तो 3, अब रूल क्या कहता है बेटा, पावर मल्टीप्लाई, ये रहा 2 और पावर एक कम, 2 माइनस 1, सिंपल। फिर क्या लिखूंगा, प्लस यहाँ से आएगा बेटा 2 कांस्टेंट एज इट इज है, x से पावर में कुछ नहीं दिया, क्या 1 है, पावर मल्टीप्लाई इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 4, फिर क्या करेंगे बेटा, पावर मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, खत्म हो गया। इफ यू वॉच केयरफुली पता चलेगा कि सर ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, एंड इफ यू वॉच केयरफुली तो ये क्या पता चला, यहाँ से हमारा क्या आ गया 6x plus 2, and this is what we have is dy by dx।
इजी है, देखो आया समझ में। सो 3x² + 2x + 4 इक्वल टू आ गया 6x + 2। कुछ नहीं किया हमने, x को पावर को मल्टीप्लाई किया 3 × 6 और एक पावर कम कर दिया 6x। 2 के पावर में x में 1 था, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और x के पावर में 1 - 1 0 दैट इज 1 आ गया हमारा, खत्म। और एक चीज और पता चला कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैं बोला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, तो अगर बच्चा कहता सर ये 3 कांस्टेंट इसका 0 होना चाहिए था, सी बेटा ये कांस्टेंट नंबर जो था इसमें कोई भी फंक्शन प्रेजेंट नहीं था, वेरिएबल नहीं था, ये प्योर कांस्टेंट नंबर था। और ये जो कांस्टेंट नंबर है बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो बाहर आ जाता है, और सिर्फ नंबर हो या सिर्फ कांस्टेंट हो तो वो 0 हो जाता है ना। एंड वाइस वर्सा, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 हो रहा है मतलब वो कांस्टेंट है, और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलिए अब सवाल है कि सर क्या मैं इसको इंटीग्रेट करके वो सेम फंक्शन ला सकता हूँ क्या? जवाब है बिल्कुल हाँ, ट्राई करें क्या? चलिए तो लेके एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे इसी को इंटीग्रेट करते हैं, सेम फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा एग्जांपल 6x + 2 है ना, ओके। So we have dy by dx is equal to 6x + 2 और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आप ट्राई करो साइड में खुद से अगर कर पाओ तो, ठीक है। उसके बाद आप आंसर डाल लेना। सी मैं लिखूंगा इसका सॉल्यूशन के लिए, पहला dy is equal to 6x + 2 और यहाँ पे आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड dx। ये होता है बेटा इंटीग्रेशन का साइन होता है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट के बिना पढ़ रहे। आगे मैं आपको लिमिट वाला भी सिखाऊंगा, सब टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे लिखा बेटा, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy as it is equal to, and now this is we have is 6x और dx को मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा cx into dx इंटीग्रेट प्लस ये क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करो बेटा तो 2 into dx, है ना, डन। अब जैसे मैंने क्या बोला था बेटा कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट हो, यानी कि डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमेशा उसको मैं बाहर ले लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं कैसे करूंगा, तो कैसे dy का इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या आएगा बेटा y आ जाएगा, क्या इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा 6 बाहर चला गया, अंदर क्या है बेटा आपके पास x⁴ into dx इंटीग्रेट प्लस यहाँ पे क्या 2 बाहर आ गया बेटा, अंदर क्या बचा सर यहाँ सिर्फ dx है का, कोई नहीं ऐसा है बेटा तो आप ऐसे लिख लो x⁴ into dx चलेगा, एक ही बात हुआ। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं राइट साइड में, तो y इक्वल क्या आ गया, ये हमारा 6 एंड देन यहाँ का रूल क्या बताया था बेटा, जो फंक्शन है वही लिखो, पावर में एक ऐड करो, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें 1 + 1, खत्म, इजी है। प्लस अब फिर से यहाँ पे करेंगे क्या, जो नंबर है वही लिखो, जो फंक्शन है बेटा उसको क्या करना है x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1। और आपको याद हो लास्ट टाइम में जब मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया था बेटा, तो अभी मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा। तो मैंने कहा था एक c ऐड कर देना, c बिल्कुल एक कांस्टेंट नंबर है बेटा, ठीक है, डन। तो मैंने सिंपलीफाई दिस, तो क्या आएगा अगर देखो ध्यान से, तो आया y = 2 से बेटा कट जाएगा 3, तो यहाँ से आया 3 और x का पावर 1 + 1 कितना है बेटा 2, दिस इज 3x² प्लस दिस इज 2 एंड x to the power 1, तो दिस इज 2x to the power यानी 2x आ गया हमारा। एंड द लास्ट वी हैव इज c। कहा सर c क्यों, देखो बेटा ऐसा है, अगर फंक्शन को देखो तो 3x² + 2x + 4, हमें पता है कि सर कांस्टेंट अगर नंबर यहाँ पे हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब हमने इस फंक्शन को लिया तो हमें क्या पता कि सर यहाँ पे 0 था या नहीं था, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया ना, तो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर 0 रहा इसका मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आना चाहिए, और नहीं रहा तो क्या दिक्कत है बेटा, हमारा ये c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। उसके लिए आपको सवाल में कंडीशन देंगे वो कि x = दिस पे y इतना है, नहीं x और y की वैल्यू डालोगे तो c अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी इसमें हमने लिमिट नहीं लिखा है,
इसका मतलब आपको हमेशा एक कांस्टेंट नंबर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो जिस फंक्शन को हमने यहाँ से डिफरेंशिएट करके हमने ये वाला आंसर लाया था, इसी को हमने वापस से क्या किया बेटा, इंटीग्रेट किया, और क्या हमारा सेम आंसर आ गया, जहाँ पे c इक्वल टू हमारा कितना है 4। वो कंडीशन देगा आगे निकालने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्या सेम आ गया? तो इस तरह से हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट एंड डिफरेंशिएट। क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिस फंक्शन को इन इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के, और इसके साथ में मैं आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल भी यहाँ पे दे देता हूँ, जो क्या एग्जैक्टली सॉल्व एग्जांपल जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन सेट दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि आप सेल्फ ट्राई करें। इमीडिएटली साथ में ट्राई करना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जितने भी सवाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपका पोलिनोमियल फंक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल लेके फटाफट। जैसे मैंने लिया एग्जांपल y is equal to 1 upon x, find out y dash। पहला। दूसरा, y is equal to 1 by x plus x, again find y dash, ठीक है। थर्ड, y is equal to under root x, find y dash, ठीक है। फोर्थ, v is equal to 1 upon under root of t, find out एक्सेलरेशन, और यू कैन कॉल इट कि सर dv by dt निकाल लो। चलो आगे जाके पता चलेगा dv by dt को a बोलते हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज v is equal to t cube plus 4t minus 1, find एक्सेलरेशन, दैट इज dv by dt, है ना। ऑलराइट, तो हमारे पास ये 5 सवाल आ गए। ओके, नाउ अभी सारे सवाल हम यहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास लेते हैं कुछ इंटीग्रेशन के सवाल, ठीक है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके इंटीग्रेशन वाले पे चलते हैं, ओके। फिर अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो ध्यान से। पहला, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा y इज इक्वल टू 1 बाय x, है ना। नाउ अब सवाल है कि सर इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं उस फॉर्मेट में लेके आऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मेट में क्या करूंगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर -1, चलेगा। लेट्स डू। तो हमने कहा dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या रूल बताया था बेटा, इसको पावर को मल्टीप्लाई करना और एक पावर कम करना है। तो पावर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, दैट इज व्हाट -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 सिंपली क्या आ गया हमारा, ध्यान से देखो, माइनस एक्स टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका dy बाय dx। इजी है हमारा, राइट। अब सेकेंड वाले सॉल्यूशन पे चलते रहा, ध्यान से देखना। सेकेंड वाला हमारा क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। अगेन सी, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है बिकॉज ये फ्रैक्शन पावर है, बट अगेन फिजिक्स में हमारा चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, पावर को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। एक कम करते चले जाएंगे क्या, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा देखो तुम, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते बेटा, तो यहाँ से आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2
2 विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ x। ये रहा, देखो इजी है हमारा, डन। चलो इसी तरह से अब तीसरा सवाल करते हैं हम, देखें हमारे क्या कह रहा है तीसरा सवाल। एक सेकेंड, हमने क्या किया, पहला वो वाला लिया बेटा और दूसरे के यहाँ पे हमने तीसरा ले लिया है, सॉरी। अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या हमारा बेटा y इज इक्वल टू 1/x प्लस x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। चलो शुरू करें। तो यहाँ से क्या लिखें बेटा सॉल्यूशन के लिए, dy/dx इज इक्वल टू, रूट्स क्या बताया था बेटा, इसके पावर में लिखूंगा 1 प्लस ये आएगा हमारा x टू द पावर 1। तो ये हमारा आया डिफ्रेंशिएशन d/dx आ गया। चलो रूल क्या है हमारा बेटा, इसको अलग अलग करेंगे, बीच में एडिशन साइन है तो dx टू द पावर -1 और यहाँ पे आएगा बेटा आपका dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारा dx टू द पावर 1 और ये आएगा हमारा dx, राइट। चलो रूल हमारा याद हो आपको बेटा, पावर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू जो फंक्शन है वही लिखेंगे, पावर -1 था बेटा और इसमें एक और कम कर देंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा बेटा, प्लस इसके लिए क्या लिखूंगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 - 1। तो फाइनली मैंने सॉ तो क्या आएगा बेटा यहाँ से -1/x² प्लस 1। ये रहा आपका डिफरेंशिएशन dy/dx। इजी है क्या। तो हमारा दूसरा भी हो गया बेटा। नेक्स्ट तीसरा में पहले कर लिया, अब चलते हैं किस पे, अपन फोर्थ वाले पे। किस पे बेटा, चलिए देखते हैं फोर्थ वाला कैसा सवाल है। सवाल में बोला है कि भाई साहब हमने वेलोसिटी दिया है कैसा, तो मैं इसको लिखा हूँ 1/√t। इसको सबसे पहले बेटा पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिख लो, तो इसको लिखो t टू द पावर -1/2, ठीक है। क्या ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, और ये बात अलग है बेटा कि ये नेगेटिव है और फ्रैक्शन है, तो मेन ये अगर मैथमेटिकली देखें तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, बट फिजिक्स में हमारा चलेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हमेशा चलेगा, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ से सॉल्यूशन पे जाओ, मैं क्या लिखूंगा dv/dt। सी व्हाट इज अ वेरिएबल बेटा, यहाँ पे टाइम का फंक्शन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इज इक्वल टू, क्या रूल कहता है बेटा, पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर कितना हमारा बेटा 1/2 इंटू टी टू द पावर -1/2 -1। इट सिंप्लीफाई दिस बेटा, कितना आ गया यहाँ से देखो तो -1/2 टी टू द पावर -3/2। फाइनली सिंप्लीफाई करने आ जाएगा बेटा -1/2 इंटू टी टू द पावर 3/2। और यह dv/dt को एक्सेलरेशन कहते हैं, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना, ये एक्सेलरेशन हो गया, आगे जाके पढ़ेंगे dv/dt इज एक्सेलरेशन। इजी है, डन। सो देन फाइनली वी हैव लास्ट फंक्शन जो अगेन दिया हुआ, फिर से आपके पास वेलोसिटी और वहां से मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हमने कहा बेटा लास्ट सवाल देखते हैं, v व्हिच इज v इक्वल टू क्या दिया है, पांचवा सवाल, v इज इक्वल टू t³ प्लस 4t माइनस 1। मुझे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, फाइंड बोला ए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना। चलो शुरू करते हैं, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर नहीं आया तो वापस से एक बार देखना। तो हमने कहा एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बेटा हमारा dv/dt। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सब आगे सीखेंगे तो अब थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होता जाए, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करें बेटा यहाँ से, तो मैंने क्या सिखाया था, अलग अलग डिफरेंशिएट करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो टीक्यू का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे बेटा, पावर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक कम कर दिया, खत्म। प्लस कांस्टेंट बाहर ही रह गया बेटा, और टी के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक कम कर देंगे, और लास्ट में बेटा ये 1 है, कांस्टेंट नंबर है बेटा, इसके अगल बगल कुछ नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। हमने पहले भी सीखा था, जो सीखते जा रहे बेटा उसको हम आगे अप्लाई करेंगे। फाइनली यहाँ से हमारा क्या आंसर आया, 3t² प्लस 4 माइनस 0। तो फाइनल आंसर इज 3t² प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया बेटा एक्सेलरेशन, जो आपका क्या है dv/dt। इजी है। तो ये हमने देखा कि कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, किसी भी तरह से दिया हो बेटा, आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करना है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके इंटीग्रेशन पे बेटा, किस पे आते हैं, एक सवाल मैंने इतने सारे सवाल आपको किसके दिए थे, डिफरेंशिएशन के लिए। अब हम क्या करते हैं कि सेम सारे सवालों को अपन इंटीग्रेशन के लिए बना लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर ये आपने होपफुली नोट कर लिया होगा सारा सॉल्यूशंस, राइट। ये सारा हो गया आपका, हो गया तो इसी सवाल को मैं क्या करता हूँ बेटा, इंटीग्रेट करने के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो अलग सवाल भी ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे।
तो हमने कहा यहाँ पे पहले क्या लेना होगा, और सवाल में थोड़ा चेंज करना होगा ना बेटा। तो हमने लिखा यहाँ से dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1/x। अब बोलेंगे क्या बेटा, फाइंड y। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा बेटा, अगेन dy बाय डी एक्स, और क्या बोलेगा यहाँ से फाइंड y। ठीक है, यहाँ से देगा बेटा dy बाय डी एक्स, और क्या बोलेगा फाइंड y, और यहाँ पे क्या देगा बेटा, अब यहाँ पे v नहीं देगा आपको, क्या देगा बेटा यहाँ से c। अगेन एक या तो v ले लेते हैं अपन, चलो ठीक है, अगर ये v दे के रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अब dv बाई dt हमें निकालना नहीं है। अब क्या निकालना है, हमें इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये s आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और अगर इसको भी आप एक काम करता हूँ, मैं इसको a बना देता हूँ बेटा, तो इससे क्या होगा, आपको v मिल जाएगा अगली बार में, है ना। तो इसको हटा दो और ये मिल जाएगा आपको v। तो बेसिकली ये सवाल मेरा हो गया रेडी। अब मैं इसे बारी बारी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है बेटा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब चाहो तो उसको पोलिनोमियल का ऑर्डर बना लो, x टू द पावर -1 इंटू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से dx। ठीक है, dx अभी इधर ही छूटा हुआ है, इसको लेके जाते हैं इधर। तो dy हमारा आया बेटा यहाँ से x टू द पावर -1 इंटू dx। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, अब जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, आपके साथ एक गड़बड़ होगी क्या कि सर इसका इंटीग्रेशन तो y आ गया, और इसका इंटीग्रेशन के लिए आपने बोला था जो फंक्शन है वही लिखो और पावर एक ऐड कर दो, और नीचे भी वही करना है बेटा, -1 + 1। तो नीचे आया बेटा 0 समथिंग अपॉन 0, ये इनफाइनाइट हो गया। आपको अगर धुंधला धुंधला याद हो तो मैंने वार्निंग दी थी कि पोलिनोमियल फंक्शन में बेटा अगर n = -1 हो तो गलती से भी इसको पोलिनोमियल वाले रूल से इंटीग्रेट नहीं करना। हम इसको आगे सीखेंगे, एक्चुअली में ये लॉग फंक्शन में चला जाता है, याद रहेगा। तो कभी बेटा ऐसा फॉर्मेट दिया हो 1 अपॉन जो भी वेरिएबल हो यहाँ पे, उसके पावर में 1 हो, तो कभी भी उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे पॉलिनोमियल की तरीके से। ये समझ में आया। अब कहोगे सर तो ये सवाल भी नहीं होगा इंटीग्रेट, यस बेटा ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये एडिशन वाला पार्ट है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। नहीं होगा ऐसा नहीं है, रूल चेंज हो जाएगा जब मैं आपको लॉग पढ़ा दूंगा तो मैं कराऊंगा। ठीक है, अब मान लो ये सवाल मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा ही। अब मैंने कहा हम किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद सॉल्व करो, ट्राई करने का। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मैं इसको थोड़ा इंटीग्रेट करूँ, मतलब लिखूंगा dy इज इक्वल टू x टू द पावर 1 इंटू dx। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, अब आप मुझे बताओ भाई साहब कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, y। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू, इसका रूल क्या बताया था बेटा, जो फंक्शन है वही लिखो, पावर में एक ऐड करो, और टोटल पावर से बेटा डिवाइड कर दो, चलेगा। और लास्ट में सिखाया था बेटा एक कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड करना। कांस्टेंट यहाँ पे क्या करना है, ऐड। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू x² / 2 + c। अब ये c क्या कांस्टेंट है बेटा, वो हम आगे देखेंगे, मैंने पहले भी समझा क्या मतलब है इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं बेटा तीसरे सवाल पे। थर्ड सवाल क्या है, तो वी हैव थर्ड क्वेश्चन विच इज व्हाट, dy बाय dx इज इक्वल टू √x, है ना। एक बार आप खुद ट्राई करो पहले, अगर नहीं होता है तो आप एक बार सॉल्यूशन देखना है इसका, है ना। तो dy dx, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, dy बाय dx इज इक्वल टू √x। आप इसको लिखो x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2। और अब इसको अपन क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट। मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, dy इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 इंटू dx। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, चलेगा। नाउ जो मैंने आपको बताया है, सिंपली क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन बताओ बताओ क्या होगा, y। इसका बोलो बेटा यहाँ से x टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, और लास्ट में c ऐड करना नहीं भूलेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, y इसका 2, इसको ऐड करोगे बेटा तो आएगा 3/2, 2 पर चला जाएगा। सो इट्स 2/3 इंटू x टू द पावर 3/2 + c। ये ना हमारा फाइनल आंसर, राइट। क्या इजीली हम निकाल पा रहे हैं, थर्ड भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बेटा फोर्थ के लिए। किस पे चलते हैं, फोर्थ के लिए। चलो तो मैं फोर्थ का सॉल्यूशन यहाँ पे दे देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ओके क्या दिया हमें, v इज इक्वल टू 1/√2 दिया बेटा। इसको थोड़ा अरेंज में कर लेता हूँ, लिखता हूँ t टू द पावर -1/2, चलेगा आपको। आगे जाके पढ़ेंगे बेटा,
v जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है बेटा हमारा, वो होता है ds बाई dt। क्या होता है बेटा, ds बाई dt इक्वल टू आया t टू द पावर माइनस 1/2। अब dt को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या आएगा बेटा हमारा आंसर, ds इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, चलो ds का इंटीग्रेशन बताओ फटाफट, क्या आएगा ds का इंटीग्रेशन, तो ds का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा यहाँ से s इक्वल टू, इधर बेटा क्या आएगा, रूल बता हमें कि t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, लास्ट में एक c जरूर ऐड करना बेटा। तो फाइनल आंसर एस वी हैव इज व्हाट, दिस इज -1/2 प्लस 1 हमारा कितना आ गया +1/2, ये 2 पर चला जाएगा, दिस इज 2 इंटू टी टू द पावर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ भी आएगा आपका +1/2, तो यहाँ से आ गया 1/2 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो अगर पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है तो बहुत इजीली आप कर पाओगे, और इससे क्या होगा आपका फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं लास्ट सवाल पे बेटा। लास्ट सवाल में क्या दिया है, देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन दिया है। सो एक्सेलरेशन इज गिवन एज टी क्यूब प्लस 4t माइनस 1, है ना। अब मेरा सवाल है कि v निकालना है हमें यहाँ से वेलोसिटी। चलो आप खुद से ट्राई करो, मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो होता है dv बाई dt। मतलब क्या है बेटा कि dv बाई dt दिया है आपको। चलिए यहाँ से आप खुद ट्राई कर सकते हैं, 4t माइनस 1 ट्राई करो, चलो ट्राई करके देखो, और ना हो तो बेटा फिर सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले बेटा, यहाँ से तो मैंने यहाँ से लिखा dv इज इक्वल टू, आपको याद हो तो बताया था बेटा, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, बीच में अलजेब्रिक साइन हो, यानी कि प्लस और माइनस, नॉन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हाँ, प्लस माइनस हो तो आप अलग अलग इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर सकते हो, और उसमें जो साइन है वही साइन एज इज रख दो। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, टी क्यूब इंटू डी टी प्लस 4t इंटू डी टी माइनस 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, चलेगा आपको। चलिए इधर भी क्या लिखे बेटा, इंटीग्रेट, है ना, इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इसको। तो ये हमारा आया बेटा यहाँ से v इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा, t टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, पावर एक बढ़ाओ और टोटल से डिवाइड करो, प्लस 4, ये क्या आएगा बेटा, t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, माइनस ये कितना आएगा, t टू द पावर 0 आ जाएगा क्या यहाँ से, अब लिख सकते हैं t टू द पावर 0 प्लस 1, यहाँ से 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, और लास्ट में बेटा एक c ऐड करना नहीं भूलेंगे। तो फाइनली हमारा v कितना आ गया यहाँ से, देखो सिंप्लीफाई करके यहाँ से आ गया बेटा t टू द पावर 4/4 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 4 यहाँ से तो आएगा 2t स्क्वायर माइनस t प्लस c, ये आ गया आपका वेलोसिटी c। तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसके रूट्स का क्या सेंस है, किसके नंबर के लिए डिफाइन है, किसके लिए उसका इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं है, एंड देन उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, राइट। सेम अब देखो इसमें ऐसा ही पॉलिनोमियल खत्म नहीं हो गया, इसमें एक अभी और भी आएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी लिमिट दिया रहेगा, बट उसका एप्लीकेशन आपको अगले पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें बताऊंगा। सारे फंक्शन एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लिमिट वगैरह लगाना सीखेंगे। बट मेरे ख्याल से आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सेकंड फंक्शन लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसके थोड़े क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं ऐसा तो भेज देता हूँ, इससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट में मिलते हैं, राइट। थैंक यू।